प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ेंगे वार्ड संख्या 150 के पार्षद जितेंद्र श्रीमाली। जितेंद्र श्रीमाली से बात की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने। जितेंद्र श्रीमाली राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। जितेंद्र श्रीमाली का भी कहना है कि उनका वार्ड जो है भौगोलिक दृष्टि से जयपुर में सबसे बड़ा वार्ड है। ऐसे में वो इस वार्ड को जयपुर नगर निगम का चेहरा भी बनाएंगे और इसके लिए दिन रात एक करेंगे। ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 150 से बीजेपी पार्षद जितेंद्र श्रीमाली से क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, क्या प्रतिज्ञा ली थी अपने क्षेत्र में कामकाज के लिए, चुनाव के दौरान क्या वायदे इन्होंने जनता से किए थे। एवंटी में स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार। आपने जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, इस दौरान क्या लोगों से वादा किया था और क्या आपने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं निर्वाचित होकर आता हूं तो क्या काम अपने वार्ड में करूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे वार्ड की जानकारी दे दूं कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के अंदर मेरा जो वार्ड है 150 नंबर है, वो सबसे लास्ट वार्ड है और सबसे बड़ा जयपुर ग्रेटर का सबसे बड़ा वार्ड है ये। और यूं कहना चाहिए कि ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का चेहरा है। वो इसलिए है क्योंकि पहली बात तो सबसे बड़ा वार्ड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप ये देखिए कि एमआई रोड के ऊपर महिला चिकित्सालय से लेकर के 5 बत्ती और 5 बत्ती से हाईकोर्ट सर्किल होते हुए फिर वापस दुर्लभ जी अस्पताल के सामने बापू नगर होते हुए गांधी सर्किल से मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर से पूरा एमडी रोड होते हुए ये इतना बड़ा वार्ड है और सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे महत्वपूर्ण जिसका पूरे जयपुर शहर के जो जनता है उनका कनेक्शन मेरे इस वार्ड से रहता है। क्योंकि इसी वार्ड के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल है, जैकेलॉन अस्पताल है, दुर्लभ जी अस्पताल है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, सुबोध कॉलेज, एमजीडी स्कूल, महावीर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, ये सारे बड़े स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स मेरे इस वार्ड के अंदर है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है। सब पूरे जयपुर शहर का कनेक्शन मेरे जयपुर से रहता है। मेरा ये मानना है कि अगर मैंने इस वार्ड की दशा सुधार दी, इस वार्ड को खूबसूरत बना दिया, सफाई की व्यवस्था में अव्वल कर दिया, तो इसका प्रभाव पूरे जयपुर शहर के ऊपर पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। वार्ड बड़ा है और जयपुर के महत्वपूर्ण संस्थान आपके वार्ड में आते हैं। जयपुर ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में समस्याएं भी ज़्यादा होगी और इनके निराकरण के लिए आपको प्रयास करने और क्या खासतौर पर ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं पार्षद बना तो इन समस्याओं का समाधान करूंगा। आपने प्रतिज्ञा क्या ली थी अपने निर्वाचन के दौरान कि अगर मैं पार्षद बनता हूं तो सबसे पहले इनका समाधान करूंगा। देखिए, जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था तो मुझे जनता की समस्याएं और क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं थी उससे रूबरू होने का मौका मिला और मैं इस बात को बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा से इस बात को स्वीकार करके और मानता हूं और मैं इसको प्रयास करूंगा कि मैंने जो चुनाव के समय में ये बात कही थी कि नंबर 1 कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है अतिक्रमण की। कि जैसे जितने भी कॉलेजेस हैं, ये जैसे हॉस्पिटल हैं, इनके बाहर भारी संख्या के अंदर अतिक्रमण बैठा है। आप ये देखिए कि एसएमएस हॉस्पिटल जो कि इतना राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पर उस हॉस्पिटल के अंदर घुसने के लिए आदमी को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि पूरे हॉस्पिटल के बाहर अतिक्रमण से उसको पाट रखा है और अंदर घुसने में, बाहर निकलने में दिक्कत आती है। और वहां पर वो जो खोमचे वाले और जो ठेले वाले खड़े हैं वो वहां पर गंदगी फैलाते हैं। ये सबसे बड़ी है। इस प्रकार की अनेक जगह जगह पर ये समस्याएं हैं अतिक्रमण की। इस अतिक्रमण से मैं इसको मुक्त करूंगा। और दूसरी जो समस्या है वो है सीवर की। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे हमारे कैलाशपुरी का जो एरिया है, जो जहां पर थोड़े मध्यम परिवार के लोग और थोड़े गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहां पर अभी तक सीवर की लाइन ही नहीं है कहीं तो। और सीवर की लाइन और पानी पीने की जो लाइन है वो बिल्कुल नजदीक होने के कारण से वो पानी दूषित जनता को पीने को मिलता है। उस समस्या का निराकरण करना है। और तीसरी समस्या है वो है सफाई की। क्योंकि यह वैसे तो पॉश एरिया है ये, परंतु कुछ जो गलियां हैं, छोटी गलियां, वहां पर सफाई नहीं होती है। कई कई दिन तक सफाई नहीं हो रही थी। इन चीजों को दूर करने के लिए वहां पर नियमित रूप से सफाई हो और सीवर की समस्या का समाधान हो और अतिक्रमण मुक्त मेरा क्षेत्र हो। जितेंद्र जी, सरकार आपकी नहीं है लेकिन ग्रेटर में बोर्ड आपका बना है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या रहेगी, सरकार आपकी नहीं है आपको काम करवाने में, हालांकि बोर्ड आपका है? किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि केंद्र में, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, परंतु उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि हम ये अपेक्षा करते हैं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार इस बात में बिल्कुल भेदभाव किए बिना कि यहाँ पर हमारा बोर्ड नहीं है, यहाँ भाजपा का बोर्ड है और वहाँ वो है, इस भेदभाव को बिना भेदभाव को दिमाग में न रख करके, मन में न रख करके और इस नगर निगम के ऊपर भी पूरा ध्यान देंगे। परंतु उसके बावजूद अगर नगर निगम में भेदभाव
केंद्र सरकार ने किया, जैसे कि अभी कुछ समय से चल रहा है, वहां पर कर्मचारी ज्यादा लगा दिए, यहाँ कर्मचारी को कटौती कर दी, वहां पैसा ज्यादा दे रहे हैं, यहाँ के पैसे में कटौती कर दी। इस प्रकार का भेदभाव अगर निरंतर रूप से जारी रहा तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे पास वो दूसरा रास्ता है, वो जनता के बीच जाकर के संघर्ष करना। तो यह है 150 वार्ड से पार्षद, बीजेपी के पार्षद जितेंद्र श्रीमाली, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि इनके वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की और सीवरेज की, उसका वो समाधान करेंगे। और ये जो वार्ड है जयपुर का चेहरा है। यहाँ पर जो शहर के जो बड़े संस्थान हैं, चाहे वो एसएमएस अस्पताल हो या दूसरे बड़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हो, वो इस वार्ड में आते हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती इनके सामने है, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वो वार्ड को जो सबसे स्वच्छ बनाएंगे और अतिक्रमण मुक्त इस वार्ड को बनाएंगे। इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं।